मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी। दोस्तों, आज अपन राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है क्लास 10th की, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, वस्त्र एवं आभूषण, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सबकी चर्चा करेंगे। बच्चों, उसका आज का पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मरवन, तीजो कसुम्बल रंग। तो बच्चों, इस जो कसुम्बल जो रंग होता है, इसका तात्पर्य बच्चों क्या होता है? लाल रंग। क्या होता है बच्चों? लाल रंग होता है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था आरसीएस बोर्ड का, उसमें। इसी के साथ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो बच्चों, आपको ऐसे ऑप्शन बताने जहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। तो बच्चों, एक तो अपनी बैराट सभ्यता से मिले हैं, एक अपने बालाथाल सभ्यता से मिले। ठीक है बच्चों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, वो है पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र है। तो बच्चों, इसमें अगर की है, पचवेड़ा है, जामा है, या बच्चों पटवा है। इनमें से आपको बच्चों बताना है कि पुरुष इसमें से कौन सा वस्त्र बच्चों ओढ़ते हैं। ठीक है। तो यदि किसी बच्चे को आ रहा है तो बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आपको बताना है। ठीक है ना, ताकि आपको भी इसमें बच्चों क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा पचवेड़ा। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरा एवं फेंटा क्या है? ओढ़ने के प्रकार हैं, पगड़ी के प्रकार हैं, बुगदरी के प्रकार हैं, या अचकन के प्रकार है। तो बच्चों, सीरा एवं फेंटा ये अपने पगड़ी के प्रकार होते हैं। बच्चों, किसके प्रकार होते हैं? पगड़ी के प्रकार अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है बच्चों अपने राजस्थान की इस पावन धरा पे प्रतिष्ठा का बच्चों प्रतीक होता है, पगड़ी होता है। ये अपन सबको मालूम ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से अगरकी का प्रकार नहीं है। तो बच्चों, तनसुक आपकी अगरकी है, दुतई अगरकी का प्रकार है, गाबा है, ये भी बच्चों अगरकी है। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताओ सीरा क्या है। सीरा के बारे में बच्चों अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था कि बच्चों सीरा क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसमें से भी अगरकी का रूप नहीं है। तो बच्चों, अगरकी के बारे में देख रहे थे। तो बच्चों, गदर आपकी अगरकी है, मिर्जाई अगरकी का प्रकार है, डोडी है, ये भी बच्चों अगरकी के प्रकार अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपको याद रखना है, तनसुक, दुतही, गाबा, गदर, मिर्जाई है, डोडी है, कानो, डगला। इस प्रकार बच्चों आपको ये क्या देखने को मिलते हैं? किसके प्रकार देखने को मिलते हैं आपको? बच्चों, ये अगरकी के प्रकार देखने को मिलते हैं। इसी के साथ बच्चों, इसका राइट आंसर ये आपका खोइतु हो जाएगा, जो आपके अगरकी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कानो एवं डगला। तो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि आपके एक तो बच्चों आपके डोडी, डोडी मैंने बताई थी, कानो है, डगला है। तो बच्चों, ये अपन को किसके प्रकार देखने को मिलते हैं? अगरकी के प्रकार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से साड़ी के कौन कौन से रूप है? बच्चों, इसमें से आपको साड़ियों के प्रकार बताने हैं, जैसे कि सोरसो, ठीक है, ओढ़नी, चुनरी, और बच्चों थोड़ा वाले। तो बच्चों, ये जो तीन आपको मैंने बताए हैं, ये अपने साड़ी के रूप है। ये बच्चों क्या है? साड़ी के रूप अपन को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सोरसो, ओढ़नी, चुनरी, और थोड़ा वाले, ये साड़ी के रूप है। इसी के साथ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियाँ कौन सी है? सोरसो व वसंत, सोनड़ी व लहरिया, पट वसंत, धोरा वाले व ओढ़नी। तो बच्चों, राजस्थान के अंदर प्रमुख साड़ियों के जो रूप देखने को मिलते हैं बच्चों, एक तो आपकी सोनड़ी है, एक बच्चों अपनी लहरिया है। सोनड़ी और लहरिया आपको याद रखना है। ये बच्चों अपने क्या है, जो राजस्थान की प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं। ठीक है ना, एक तो सोनड़ी और लहरिया, ये प्रसिद्ध साड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है कि जामदानी, किम खामी, टसर एवं सिंट क्या है? ये बच्चों बताने हैं आपको। ठीक है। जामदानी, किम खाब, टसर एवं सिंट, ये बच्चों आपको महिलाओं के वस्त्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है, पारसा, मसरू, सिख, या पामड़ी। तो बच्चों, इसमें से आपको मिलेगा पामड़ी, जो अपने महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है। कौन सा? पामड़ी वाला जो वस्त्र है, जो महिलाओं से संबंधित नहीं होता है। ठीक है। तो आपको ये पारसा, सिख, मसरू, ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
कि सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित कारखानों में से वस्त्रों से संबंधित कितने कारखाने थे? तो बच्चों सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने स्थापित करवाए थे। कितने कारखाने बच्चों? सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने स्थापित करवाए थे। इसमें से 3 कारखाने, कितने कारखाने बच्चों? 3 कारखाने अपने वस्त्रों से संबंधित थे। किससे थे? वस्त्रों से संबंधित अपन को देखने को बच्चों मिलते हैं। ठीक है, वो बच्चों कौन कौन से थे? ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आपको कारखाने। तो वो बच्चों अपन को मिलते हैं, एक तो सीवन खाना होता है। कौन सा खाना? सीवन खाना, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों आपका रंग खाना था। एक अपन को मिलता है सापा खाना। कौन सा खाना बच्चों? सापा खाना। तो इस प्रकार ये इसमें क्या होता था बच्चों कि जो सीवन खाने में कपड़े को सीला जाता था, रंग खाने में बच्चों क्या करते थे? कपड़ों के ऊपर रंग करते थे, और सापा खाने के अंदर बच्चों उसके ऊपर सापे किए जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाई जय सिंह ने 36 कारखाने कुल बनाए थे। इसमें से कुछ अपने क्या थे बच्चों? वस्त्रों से संबंधित थे, जिसकी अपन ने बात कर दी। वो 3 थे। कौन से बच्चों? 3। इनकी डिटेल अपने क्लास 10 की बुक में दे रखी है, वो अपने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? तो बच्चों ऐसे कारीगर जो अपने क्या करते हैं? रंगाई का काम करते हैं, तो उनको बच्चों अपन क्या कहते हैं? रंगरेज, और अपन क्या कहते हैं? नीलगर। तो रंगरेज या फिर इनको नीलगर, एक ही बात है बच्चों। रंगरेज बोलो या नीलगर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इसमें से किसका अर्थ होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी? तो बच्चों वो होती है पोमसा। जो बच्चों पोमसा का जो अर्थ क्या होता है? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है। इसी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? पोमसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलो और गुलाबी। एक तो बच्चों पीलो होता है, एक अपना गुलाबी होता है। किसके रूप में? पगड़ी के, साड़ी के, पोमसा के या जामदानी के। तो बच्चों ये पोमसा के प्रकार हैं। इसमें आपको पता होगा बच्चों कि पीला पोमसा कब पहनते हैं और गुलाबी पोमसा कब पहनते हैं। तो बच्चों सबको पता है कि गुलाबी कलर, जिसको अपन पिंक कलर बोलते हैं, ये किसको? लड़कियों को पसंद होता है। तो बच्चों जब बेटी का जन्म होता है, जब अपने घर में बेटी का जन्म होता है, तो बच्चों जयपुर वगैरह साइड में क्या करते हैं? पीला पोमसा गुलाबी पोमसा पहनते हैं बेटी के जन्म पे। पीला पोमसा कब पहनते हैं बच्चों? बेटे के जन्म पे। ठीक है, जब बेटे का जन्म होता है तब अपन पीला पोमसा पहनती है कौन? महिलाएं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजशाही लहरिया कौन सा बच्चों? राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, बूंदिया, उदयपुर। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा। तो राजशाही लहरिया अपन को जयपुर का देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन से बच्चों, बार बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहरिया लहरिया की धारियां एक दूसरे को आपस में काटते हुए बनेगी। बच्चों देखो, लहरिया जब ऐसे होता है जिसमें सिंगल लाइन होती है, यदि इसमें और भी यदि कुछ लाइनें इसमें काट रही है, तो इसको बच्चों अपन क्या कहते हैं? मोटड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटड़ा कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने कि समुद्र लहर का लहरिया, समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बच्चों ये वाला लहरिया अपन को जयपुर का देखने को मिलता है। कहाँ का? जयपुर का, जहाँ का अपने समुद्र लहर का लहरिया प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहरिया का उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। तो बच्चों इसमें से कौन सा जो लहरिया है जिसका उल्लेख आपके प्राचीन साहित्य में भी देखने को मिलता है? तो बच्चों वो अपने हैं प्रताप शाही लहरिया। प्रताप शाही लहरिया जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी देखने को अपन को मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मलयगिरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बच्चों मलयगिरी प्रिंट जयपुर की, उदयपुर की, जोधपुर या भरतपुर। राइट आंसर आपके बच्चों जयपुर हो जाएगा। तो मलयगिरी प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग करते हैं। खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग करते हैं राजा महाराजा, रानियां, शिकारी या दसरे के अवसर पर सेनापति। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? शिकारी। तो बच्चों जो शिकारी होते हैं वो अपने खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिटी पैलेस जयपुर। बच्चों राजस्थान में सिटी पैलेस दो देखने को मिलते हैं। एक तो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है, एक सिटी पैलेस अपने उदयपुर के अंदर है। आपने देखा होगा, सबको बताइए ना, दो जगह है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि सिटी पैलेस जयपुर में किस महाराजा की अगर की रखी हुई है जो आज भी सुगंधित है? तो बच्चों सवाई राम सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अगर की आज भी देखने को मिलती है, वो बच्चों आज भी क्या है? सुगंधित है। आज भी क्या है? सुगंधित है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये अपने कौन से रंग से रंगी हुई है ये आपको बताना है। तो बच्चों ये वाली जो अगर की है
भूरे रंग से, कौन से रंग से रंगी हुई है? भूरे रंग से रंगी हुई है, भूरे रंग से, ठीक है ना। इसके अंदर जो बच्चों रंग है वो भूरा रंग है, कौन सा रंग है? भूरा रंग है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े एवं सशक्त अलंकरण सफाई के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों इसमें बड़े एवं सशक्त जो अलंकरण सफाई के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का जोधपुर और बच्चों पाली, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में नॉर्मली अपने ये क्लास 10 की बुक में दे रखे हैं, तब आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अपने आ सकते हैं। तो जोधपुर और पाली, इसमें यहाँ पर बड़े और सशक्त अलंकरण सफाई प्रसिद्ध है। कैसी बच्चों सफाई प्रसिद्ध है? अलंकरण वाली सफाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्याही बेगर काला एवं लाल सफाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल एवं काले रंग में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। बच्चों इसकी बात हो रही है बगरू की। किसकी बात हो रही है बच्चों? बगरू की बात हो रही है। बच्चों 1 मिनट वेट कीजिए। तो बच्चों अपन यहाँ पर जो बात कर रहे थे वो बगरू की बात कर रहे थे। बगरू बच्चों कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, ठीक है ना। ये तो सबको पता ही होगा बगरू का। तो बगरू बच्चों अपने जयपुर के अंदर है। तो यहाँ की अपने प्रसिद्ध है स्याही बेगर। स्याही बेगर का मतलब होता है बच्चों काला व लाल, ठीक है ना, काला व लाल सफाई के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि हैंड ब्लॉक प्रिंट, हैंड ब्लॉक प्रिंट बच्चों कहाँ की प्रसिद्ध है? आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। अपन अभी देखने वाले हैं कि राजस्थान में हैंड ब्लॉक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। यस, तो बच्चों सांगानेर जयपुर और अपने बगरू जयपुर। सांगानेर और बगरू इन दोनों जगह के बच्चों अपने जो ब्लॉक प्रिंट प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया के किस श्रेणी का भौगोलिक संकेत प्राप्त है? हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, कृषि उत्पाद या प्राकृतिक वस्तु। बच्चों जो कोटा डोरिया जो साड़ी है, साड़ी का प्रकार है, वो किस श्रेणी की भौगोलिक संकेत इसको प्राप्त है बच्चों? तो हैंडीक्राफ्ट वाला। कौन सा इसको भौगोलिक संकेत प्राप्त है? आपको पता याद रखना है बच्चों, हैंडीक्राफ्ट। कौन सा प्राप्त है? हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इसमें से जो कहाँ की जो प्रिंट है, इसमें सुरुचिपूर्ण अलंकरण सकते हैं, इसमें सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लेयानात्मक बूटियों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको बताना है कि सांगानेर जयपुर का ऐसा अलंकरण है, बगरू का है, भीलवाड़ा का है, या बच्चों मलय प्रिंट है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सांगानेर प्रिंट। कौन सी प्रिंट बच्चों? सांगानेर प्रिंट हो जाएगी। जहां से अपन को देखने को मिलता है यहाँ पर सुंदर, सौम्य और इसमें मोहक रंगों का बच्चों ले मोहक रंग तथा लेयानात्मक बूटियों में है। तो बच्चों इसका संबंध आपके किससे? सांगानेर जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों सोटा गोटा। कैसा गोटा बच्चों? सोटा गोटा कहलाता है। लप्पा, लप्पी, बाकड़ी या मुकेश। तो बच्चों जो चौड़ाई के आधार पर गोटे अपने बच्चों दो होते हैं। तो जो छोटा कैसा होता है जिसके बच्चों चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है ना। यदि गोटा आपके क्या है? चौड़ा है, तब इसको बच्चों अपन क्या बोलेंगे? लप्पा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको लप्पा अपन बोलते हैं जब उसकी चौड़ाई क्या होती है, जब वो क्या होता है? छोटा लप्पा होता है। तो इसको, और बच्चों यदि कम चौड़ाई है, यदि चौड़ाई बच्चों कम है, कम चौड़ाई वाला है, तो बच्चों इसको लप्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? लप्पी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चौड़ाई कम तो लप्पी, और चौड़ा लप्पा है तो बच्चों यदि गोटा आपके बच्चों क्या है? चौड़ा है, तो इसको क्या बोला जाता है? आपके लप्पा बोला जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा बच्चों गोटे का प्रकार नहीं है? तो बच्चों लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी। बच्चों ये अपने क्या है? गोटे के प्रकार है, ठीक है ना। लप्पा है, लप्पी है, बाकड़ी है, ये बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बिनाई अजमेर। बच्चों आपको पता है कि बिनाई अजमेर की देवर भाभी होली प्रसिद्ध है, सबको पता ही होगा। नहीं बच्चों, बिनाई अजमेर की देवर भाभी होली नहीं। बच्चों आपको बताओ मेरे को, ये थोड़ा उल्टा हो गया। बच्चों जो अपने बिनाई अजमेर की है, वहां पर बच्चों अपने कोडामर होली प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कोडामर होली प्रसिद्ध है। और अजमेर का जो ब्यावर है, अजमेर का बच्चों ब्यावर है, वहां की अपनी जो बच्चों होली प्रसिद्ध है, वो आपको बताओ कौन सी प्रसिद्ध है? देवर भाभी होली। तो ब्यावर की देवर भाभी होली प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना है। और बिनाई अजमेर की आपको मैंने बता दिया कि कोडामर होली प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा बच्चों? खंडेला सीकर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर
कपड़े पर बच्चों सिलाई की जाती है। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, शेखावटी क्षेत्र में अलग अलग रंग के कपड़े, जैसे कि एक छोटा सा कपड़ा ये सर अलग रंग का है, ये जैसे पीले रंग का है, ये येलो है, पीला येलो एक ही होता है, जैसे पिंक है, रेड है। तो बच्चों इन सबको आपस में विविध डिजाइनों में काटकर बच्चों इनके कपड़ों की सिलाई की जाती है। इस प्रकार के वर्क को बच्चों अपन क्या कहते हैं, पेस वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेस वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये बच्चों, पेक वर्क नहीं होता, पेस वर्क होता है। क्या होता है, पेस वर्क होता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो अपन गोटे के प्रकार की बात कर रहे थे, तो बच्चों सोडाई के अनुसार भी गोटा दो प्रकार का होता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो बच्चों गोटा का प्रकार होता है सोमासिया। कैसा होता है, सोमासिया होता है गोटा। ठीक है, एक बच्चों अपने होता है आठ मासिया, सोमासिया और आठ मासिया, आठ मासिया। तो बच्चों ये भी अपने क्या है, गोटे के दो प्रकार है सोडाई के अनुसार। ठीक है ना, ये वहां पर बताना भूल गया था, फिर अभी मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बोर, बोरला, सीसफुल, रखड़ी एवं टीका पहने जाते हैं। तो बच्चों अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, आभूषण की। किसकी बात कर रहे हैं, अभी अपन बच्चों आभूषण की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि बोर, बोरला, सीसफुल, रखड़ी और टिकड़ा। तो बच्चों ये सिर के आभूषण है। कैसे आभूषण है, सिर के आभूषण है। तो बच्चों देखो सीसफुल क्या होगा, सी से सीसफुल हो जाएगा। और बच्चों आपने लड़कियों को देखा होगा, जो रखड़ी होती है वो कहाँ पर पहनती है, सिर के ऊपर पहनती है। कहाँ पहनती है, माथे पर पहनती है, आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चों आता होता जो आपके आभूषण है पोत, सरी और बच्चों हाकर। तो बच्चों कोई भी व्यक्ति जो हाका करता है ना, तो वो बच्चों आवाज कहाँ से निकलती है, आपके गले से निकलती है। जोर जोर से जैसे हाका कर रहा है, तो बच्चों ये आवाज कहाँ से निकलेगी, अपने गले से निकलेगी। तो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चे गले के आभूषण हो जाएंगे, जैसे पोत है, सरी है। और किसी का बच्चों गला भी नहीं काटना चाहिए, ठीक है, सरी से। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण आपके गले का आभूषण नहीं है। तो बच्चों देखो, जहां तक मैंने नोट किया बच्चों, ऐसे आभूषण जो ह से स्टार्ट होते हैं। ह से बच्चों क्या होता है, हाका। ह से क्या होता है, हाका। तो हाका कहाँ से करते हैं, गले। तो जब तक कोई भी जो भी आभूषण है आपके ह से स्टार्ट हो रहा है, तो सीधी सी बात है बच्चों, वो आपके गले का आभूषण होगा। क्या होगा, आपके आपके गले का आभूषण होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे बच्चों हालरो है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों एक आभूषण आपके हांसली होता है। क्या होता है, हांसली है, हालरो है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जो आभूषण ह से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे आभूषण आपके किससे होते हैं, आपके गले के आभूषण अपन को देखने को मिलते हैं, जो गले में पहनते हैं। अब देखो, इसके अलावा बच्चों आपके तुलसी है, तुलसी है। तो बच्चों जब आपको बताए ना, अपना गला क्या होता है, खराब होता है। जैसे कि गले के अंदर खराश आ गई, गला बैठ गया, तो अपन लोग क्या बोलते हैं मारवाड़ क्षेत्र में कि तुलसी के पत्तों का पानी पियो, तो गला बच्चों क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो तुलसी का आभूषण भी आपके गले में पहनते हैं। एक बच्चों आपके आभूषण है देखने को बच्चों मिल रहा है अंगूठिया। तो बच्चों अंगूठिया जो आभूषण है वो अपन कहाँ पहनते हैं। तो आपको बच्चों इसका कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आंसर बताना है कि जो अंगूठी आभूषण अपन कहाँ पर पहनते हैं। ये एग्जाम में बच्चों बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है। अंगूठी आभूषण बच्चों अपने कान के अंदर पहना जाता है। कहाँ पर पहनते हैं बच्चों इसको, अंगूठिया को कान के अंदर। ठीक है, याद रखना है, कान के अंदर इसको पहना जाता है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है। आपके थमड़ियों, खेड़ियों, थमड़ियों है, खेड़ियों है बच्चों, और आपकी मुठिया है। तो बच्चों ये आपके गले के आभूषण भी है। इनको बच्चों कंठ के आभूषण भी बोला जाता है। इनको बच्चों कंठ के आभूषण भी बोला जाता है। आपको ध्यान रखना बच्चों, ठ है, ठीक है ना, ठ, ये कंठ है। कंठ के आभूषण बोलते हैं, जैसे कि थमड़ियों, खेड़ियों, मुठिया। इसके अलावा बच्चों आपके आड़, बच्चों आड़ भी होती है, वो भी अपन क्या करते हैं, गले के अंदर आप पहनते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये आभूषण बच्चों कंठ के आभूषण के रूप में होते हैं। झांझर आभूषण आपके बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर बच्चों आपकी क्या होगा, झांझर होगा, जो बच्चों अपन गले के अंदर नहीं पहनते हैं। इसका बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताओ कि झांझर आभूषण अपन कहाँ पहनते हैं। ठीक है ना, झांझर आभूषण बच्चों कहाँ पहनते हैं, किसी ने अभी तक कमेंट किया कि नहीं किया। यदि नहीं किया तो बच्चों अभी का भी कमेंट बॉक्स में जाके इसका कमेंट आंसर में बताओ। तो बच्चों ये आभूषण आपका हो जाएगा पाव का आभूषण। कहाँ पर पहनते हैं, पैरों में बच्चों पहनते हैं, याद रखना है, पैरों के अंदर। ठीक है, कौन सा, झांझर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है टुकड़ी। टुकड़ी मेवाड़, कोटा, मारवाड़ी, बीकानेर के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। तो बच्चों जो टुकड़ी होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों, मारवाड़ी की। कहाँ की प्रसिद्ध है, मारवाड़ की प्रसिद्ध है। टुकड़ी की सफाई के लिए, टुकड़ी की बच्चों जो सफाई होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। टुकड़ी की सफाई अपन को बच्चों जालोर की देखने को मिलती है। कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों, मिलने देखने को मिलती है, जालोर। कहाँ की, जालोर। और बच्चों ये कि मारोट गाँव है, जालोर और अपने मारोट की, ये याद रखना है। यहाँ के बच्चों टुकड़ी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों,
इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वस्त्रों को सजाने की तकनीक जिसमें किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, बातिक, वरत, चटापट्टी या मिरर। तो बच्चों इसको चटापट्टी कहा जाता है। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बच्चों बार बार एग्जाम में बनता है, जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो बच्चों ये रहा, ठीक है। अब बच्चों देखो गोटा के बारे में, इसके बारे में बच्चों गोटा के बारे में देखने वाले हैं। थोड़े और कुछ क्वेश्चन जो बच्चों गोटा के बारे में वापस आएंगे, ठीक है। गोटा के संबंध में सत्य कथन, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं, ठीक है। सूती ताने पर बादले के बाने में बुनी बेल को गोटा कहते हैं। सौड़ाई के आधार पर बच्चों गोटा सौमासिया और आठमासिया होता है, जो मैंने बच्चों बताया था कि सौड़ाई के आधार पर गोटे के दो प्रकार के होते हैं, गोटा सौमासिया होता है और आठमासिया होते हैं। तो बच्चों उपरोक्त कथन आपके चार आपके राइट है। इसी के साथ अजरक प्रिंट की बात कर रहे हैं। कौन सी प्रिंट बच्चों? अजरक प्रिंट। तो आपको बच्चों बताना है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। ये बच्चों आपके बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है, एकदम राइट बात है ये। इसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, अनिल। क्या याद रखनी है? अनिल याद रखनी है। अ से बच्चों क्या हो जाएगा? अजरक प्रिंट। नी से आपका नीला कलर हो जाएगा। ल से आपको बच्चों लाल कलर हो जाएगा। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इसमें लाल व नीले रंग की प्रमुखता होती है अजरक प्रिंट, ठीक है। अजरक प्रिंट आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की है। ये चीजें आपको बच्चों ध्यान रखना है अच्छे से, कभी भी बच्चों इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और दोनों तरफ सफाई के लिए प्रसिद्ध है। अलंकरण, ज्यामिति एवं तुर्की टाइलॉग। बच्चों चार ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मुख्य रूप से लाल व काले, मुख्य रूप से लाल व काले रंग में चुनरी की सफाई हेतु जिसको आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर, फूल और बच्चों चित्र बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये अपने भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध अपन को देखने को मिलती है, ठीक है ना, भीलवाड़ा की। सीपों का अकोला, सीपों का अकोला जो वस्त्र सफाई के लिए बच्चों प्रसिद्ध है, वो अपने सीपों का अकोला बच्चों सित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर है? सी से सित्तौड़ और सी से बच्चों क्या हो जाएगा? सीपा हो जाएगा। ऐसे करके भी इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक में सोनरी के बंदेज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो बच्चों सोनरी के जो बंदेज है बद्ध तकनीक में, कौन सी तकनीक बच्चों प्रसिद्ध है? बद्ध तकनीक में अपन को देखने को मिलते हैं जो सोनरी के बंदेज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सोनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होते हैं। तो बच्चों जोधपुर की जो सोनरी है, कहाँ की सोनरी बच्चों? जोधपुर की सोनरी। इसमें रंग बड़े बच्चों क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं और बंदेज जिसमें बच्चों क्या होते हैं? बारीक बारीक होते हैं। तो ये सुंदरी कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों? जोधपुर की अपन को देखने को मिलती है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, वो है आपके सामने कि मलयगिरी, मलयगिरी या फिर मलयगिरी या मलयगिरी बंदेज में किस रंग का बच्चों प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार के रंग का प्रयोग अपन करते हैं। तो बच्चों भूरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है? भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है मलयगिरी या मलागिरी, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वस्त्र सफाई तकनीक जिसमें वस्त्रों को लंबे समय तक सुगंधित रखा जाता है, तो इस प्रकार के बच्चों प्रिंट को क्या कहते हैं? मलयगिरी प्रिंट कहते हैं। और बच्चों ये मलयगिरी प्रिंट आपको मैंने जस्ट अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर महाराजा सवाई राम सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय की अपन को बच्चों वहां पर पगड़ी है, वो बच्चों आज भी देखने को मिलती है। तो बच्चों वो कौन सी प्रिंट में? वो मलयगिरी प्रिंट में। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पुत्र के जन्म पर, ये दोनों क्वेश्चन की बात कर ली थी बच्चों। पुत्र के जन्म पर अपन पीला पोमसा पहनते हैं और बेटी के जन्म पर, क्योंकि लड़की को बच्चों गुलाबी कलर पसंद होता है, तो गुलाबी पोमसा पहनते हैं। अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों कि जो लहरिया क्या है। लहरिया बच्चों एक ओढ़नी का प्रकार भी है और बच्चों एक पगड़ी का प्रकार भी है, दोनों है। लहरिया के दोनों प्रकार है, ओढ़नी भी देखने को मिलती है लहरिया और पगड़ी भी देखने को मिलती है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से अपन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे आज का, वो है आपके सामने 641 क्वेश्चन है बच्चों। लगभग अपन ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कंटिन्यू, तो बच्चों आपकी तैयारी यहाँ से बच्चों अच्छी खासी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहरिया की सफाई अधिकतम कितने रंगों में होती है। तो बच्चों जब अपन लहरिया की क्या करते हैं? सफाई करते हैं, तो अधिकतम बच्चों कितने रंगों में हो सकती है? ऐसी बात क्लास 10 की बुक में दे रखी है बच्चों, 7 कलर में। कितने कलर में? 7 कलर में अपन को देखने को मिलती है। अधिकतम आप 7 कलर में कर सकते हो। कितने कलर में?
7 कलर में, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। इसमें से बताना है कि कौन कौन से वस्त्र आपके महिलाओं से संबंधित है, जैसे कि इलायची, मेहमूदी चिक, बाप्ता एवं मोम जामा। तो बच्चों ये जो वस्त्र अपन ने अभी अभी देखे हैं ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र हैं। किनसे संबंधित वस्त्र है बच्चों? महिलाओं से। तो एग्जाम में बच्चों ऐसे ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र महिलाओं से संबंधित नहीं है। तो बच्चों आपको थोड़ा देखने याद तो करने पड़ेंगे। इस प्रकार के वस्त्र जैसे कि इलायची है, बाप्ता है, मोम जामा है, मेहमूदी चीक है, तो ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मीर ए बादला एवं गंगा जले क्या है? अब बच्चों देखो ये तो नाम ही ऐसे हैं कि लगभग कुछ बच्चे तो है ना इन नामों को बच्चों पहली बार सुन रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बच्चों? इन नामों को पहली बार सुन रहे होंगे। आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो ये नाम बच्चों महिलाओं के वस्त्रों के, किसके नाम? महिलाओं के वस्त्रों के। बच्चों और भी कुछ महिलाओं के वस्त्र है, जैसे कि बच्चों क्या होता है मसरू। आपने क्या अपना नाम सुना है कि नहीं सुना? मसरू बच्चों है, ये भी एक महिलाओं का वस्त्र है, ठीक है। इसके अलावा इलायची की तो बात अपन ने कर ली है, ठीक है। और बच्चों बाप्ता, बाप्ता भी महिलाओं का वस्त्र है, ठीक है ना। मैंने तो कभी देखा तो नहीं, लेकिन मैंने भी पढ़ा है वो बुक्स के अंदर, क्लास 10 की बुक में लिखा हुआ है कि ये अपने क्या वस्त्र होते हैं, महिलाओं के वस्त्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों नौरंगशाही, बहादुरशाही एवं फर्रुखशाही सिंट क्या है? तो बच्चों ये नौरंगशाही है, बहादुरशाही है, फर्रुखशाही, सिंट, ये बच्चों अपन को महिलाओं के वस्त्र देखने को मिलते हैं, महिलाओं के वस्त्र देखने को मिलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह, जयपुर के बच्चों प्रतापी शासक सवाई जयसिंह जयपुर शहर के संस्थापक और नाहरगढ़ दुर्ग के संस्थापक, और बच्चों इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग की भी स्थापना की थी मराठों के से संघर्ष से बचने के लिए 1734 ईस्वी में, ठीक है ना। ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। इन्होंने कितने कारखानों की स्थापना की थी? 36। इसमें से 3 कारखाने, 3 कारखाने बच्चों वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि खेस एवं पामड़ी, ये क्या आपको पता करना है कि खेस और पामड़ी क्या होता है? ये पगड़ी के प्रकार है या ओढ़ने के प्रकार है या साड़ी के प्रकार या पहनने की वस्तु है? तो बच्चों खेस एवं जो पामड़ी है ये ओढ़ने के प्रकार है, ठीक है ना। किसके प्रकार है? ओढ़ने के प्रकार अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है, खेस एवं पामड़ी। नेक्स्ट है साड़ी का रूप नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा साड़ी का रूप नहीं है। तो बच्चों देखो चोल है, निचोल, पट, ये तो 3 तो बच्चों आपके साड़ी के प्रकार है, ठीक है ना। चोल, निचोल, पट है, और भी है अभी बात करने वाले हैं। तो बच्चों जो पामड़ी है वो आपके साड़ी का रूप नहीं है। कौन सा? आपके पामड़ी आपको साड़ी का रूप बच्चों देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों बताओ ये पामड़ी क्या है? तो बच्चों ये ओढ़ने का वस्त्र होता है। पामड़ी क्या है? ओढ़ने का वस्त्र है, ठीक है ना। अभी जस्ट अपन ने बात की है ओढ़ने का वस्त्र है पामड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से साड़ी का रूप नहीं है। तो बच्चों आपको साड़ी ऐसे मुंह पे डायरेक्ट याद रखनी है, जैसे कि चोल है, निचोल, चोल निचोल पट दुकुल, ये रख लो ऐसे डायरेक्ट। क्या याद रखना है? चोल, निचोल, पट, दुकुल, ये तीनों, ये 4 साड़ियां बच्चों एक साथ में याद होनी चाहिए। क्या क्या? चोल, निचोल, पट, दुकुल, और बच्चों चिर पिटोरी। क्या याद रखना है? चिर पटोरी याद रखना है अच्छे से। ये बच्चों आपकी क्या है? साड़ी के प्रकार। इसमें से कौन सा साड़ी का प्रकार नहीं है? देखो इसमें बच्चों खेस, खेस आपके साड़ी का प्रकार नहीं है। दुकुल साड़ी का प्रकार है, अंशुक है साड़ी का प्रकार, और आपके वसंत या वसंत। सिर पिटोरी बच्चों साड़ी का प्रकार है, अपन ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और साजानी शाही। तो बच्चों ये अपन को राजस्थान में पगड़ी के प्रकार देखने को मिलते हैं। किसके प्रकार बच्चों? पगड़ी के प्रकार देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। अब जो बच्चों क्वेश्चन है ये शानदार है, यहाँ से एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चों जो मोटड़ी की जो पगड़ी होती है, मोटड़ी की पगड़ी विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर उड़ते हैं। मोटड़ी की पगड़ी विवाह के अवसर पर। लहरिया, लहरिया की ओढ़नी बच्चों श्रावण महीने में, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है आपके मदिल की पगड़ी, ये बच्चों दशहरे के दिन, दशहरे के दिन कौन सी पगड़ी पहनते हैं बच्चों? मदिल की पगड़ी, ठीक है। इसी के साथ फूल पत्ती की सफाई वाली पगड़ी, फूल पत्ती वाली सफाई वाली पगड़ी जो बच्चों होते हैं वो अपने होली के अवसर पर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको रख लेना है कि मोटड़े की पगड़ी बच्चों कब पहनते हैं? विवाह के अवसर पर। लहरिया की पगड़ी श्रावण महीने में, मदिल की पगड़ी दशहरे में, और फूल पत्ती की पगड़ी बच्चों होली के अवसर पर पहनते हैं। ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन कि सरपेश, बालाबंदी, दुगदुगी,
और बच्चों गोस्पेस, ये आपके बच्चों पगड़ी के मुख्य क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। आपने बच्चों देखा होगा जब दूल्हा वगैरह तैयार होता है तो वहां पर है ना बालाबंदी भी लगाते हैं, डुगडुगी भी लगाते हैं पगड़ी के ऊपर, गोस्पेस है, सरपेस है। तो बच्चों ये पगड़ी के क्या होते हैं, आभूषण अपन को देखने को मिलते हैं। इसमें से बच्चों बताना निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि मैंने क्या बोला था बच्चों, जब कोई भी हाथ से स्टार्ट होता है जैसे हमेल गले का आभूषण है, मादलिया। बच्चों आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को क्या करते हैं, गले के अंदर अपन मादलिया बांधते हैं ताकि उसको क्या नहीं वो हमारे क्षेत्र में मीठा बोलते हैं, आपके क्या पता क्या नहीं बोलते, बच्चों उसको नजर बोलते हैं ना, कि उसको नजर ना लगे बच्चे को। ठीक है, तो गले में क्या बांधे, मादलिया। तो बच्चों ये तो गले का आभूषण हो गया, ए और बी। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें से कौन सा आभूषण गले का नहीं, जैसे कि चपकली। बच्चों चपकली है, ये भी अपन को गले का आभूषण देखने को मिलता है। कौन सा आभूषण, चपकली, ये भी अपने गले का है। अब देखो कौन सा आभूषण गले का नहीं है, तो बच्चों सांड। सांड जो आभूषण है ये अपने गले का देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों आपको बताना है कि सांड आभूषण पहनते कहाँ पर है। ये तो मैंने भी आज कहाँ पर पहनते हैं थोड़ा रिकॉल करने दो। सांड आभूषण बच्चों एक बार बच्चों देख लेना। मेरे हिसाब से बच्चों सांड आभूषण है ना हाथ में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं बच्चों, हाथ में। ये लगभग कैसे मैंने याद किया था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बच्चों जब अपन क्या करते हैं, हाथ को साटते हैं ना ऐसे, जैसे खाना खाने के बाद में जैसे अंगुली मुंह में डाली और आपने साटना स्टार्ट कर दिया, तो इसके सांट से अपने यही हो सकता है। और बच्चों किसी के साटा वगैरह मारते हैं तो हाथ से ही मारते हैं, ठीक है ना। साटा वगैरह मारते हैं तो हाथ से मारते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों सांटा आभूषण हाथ का ही है। एक बार देख लेना, तो भी मेरे माइंड में हाथ ही कैप्चर कर रहा है अभी। नेक्स्ट आभूषण है अंगोटिया। अंगूठी आभूषण है बच्चों आपके, अंगूठी आपके कान का आभूषण है। मैंने जस्ट अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, अंगूठी आपके कान के अंदर पहना जाता है। कहाँ पर बच्चों पहनते हैं अंगूठिया, कान के अंदर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पीपल पन्ना, पीपल पन्ना, लटकन और जेला। तो बच्चों जेला आभूषण सबको पता है कि कहाँ पहनते हैं, कान में, ठीक है। और बच्चों क्या हुआ था कि एक बच्ची थी, छोटी बच्ची क्या कर रही थी, ऐसे झूले पे क्या कर रही थी, खेल रही थी, ठीक है। झूले पर क्या कर रही थी, उस झूले पे क्या कर रही थी, झूला खा रही थी, ऐसे क्या खा रही थी, झूला खा रही थी। लेकिन बच्ची ने क्या किया बताए, ऐसे झूले को ना उल्टा कर दिया, झूले को उल्टा कर दिया और फिर ऐसे ऐसे लटकने लग गई। क्या करने लगी, लटकन। तो बच्चों लटकन आभूषण हो गया। फिर उसके क्या आगे, वो जो बच्चों झूला खा रही थी ना, वो पीपल के पेड़ था। कौन सा बच्चों पेड़ था, पीपल का पेड़ था। तो वहां से भी पन्ने भी गिरने लग गए। तो पीपल पन्ना, ठीक है ना। इस प्रकार आप आभूषण को याद कर सकते हो, ये पीपल पन्ना, लटकन और छेला, ये आपकी किसके आभूषण है, कान के आभूषण है। इसके बच्चों कहानी बहुत बड़ी है, अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल काम है इस कहानी को, ठीक है बच्चों। क्योंकि आभूषण वगैरह बच्चों है ना ज्यादातर ये अपने को कहानी से याद होते हैं। किससे याद होते हैं, कहानी वगैरह बना बना के अपन को याद इसको करना पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकण एवं मोकड़ी आभूषण पहने जाते हैं। तो बच्चों ये हाथ के आभूषण है, कहाँ के आभूषण है, हाथ के आभूषण है। तो बच्चों कंकण और मोकड़ी हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ का आभूषण नहीं है। तो बच्चों कातरिया आपके हाथ का आभूषण है, हाथ का आभूषण बच्चों कातरिया है। जो बच्चों और कातरिया का मतलब होता है कांच की चूड़ी। कातरिया का मतलब बच्चों क्या होता है, कांच की चूड़ी। तो बच्चों कांच की जो चूड़ी होती है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, कातरिया कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये बच्चों मोगरी नहीं होता है, वो बच्चों आभूषण नोगरी होता है। क्या होता है, नोगरी, नोगरी, ठीक है बच्चों। तो नोगरी आभूषण ये बच्चों अपने हाथ में पहनते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो इसको याद करवाने की ट्रिक तो बहुत खतरनाक है, लेकिन बता नहीं सकते, ठीक है, समझ जाना आप। बच्चों यहाँ पर नोगरी आभूषण है। तो देखो छांट आभूषण भी हाथ का है, किसी को चाटा मारना है तो हाथ से मारेंगे। अब बच्चों बात आती है बारी। तो बच्चों बारी आभूषण है ना हाथ में नहीं पहन सकते, बारी आभूषण अपन हाथ में नहीं पहन सकते। आपको बताना है बच्चों, मैं ऑप्शन देता हूँ, ये कान में पहनते हैं कि कहाँ पहनते हैं, कान या नाक, कान या नाक में से और कहाँ पर इसको अपन बारी को पहन सकते हैं, ठीक है। यदि किसी को याद है तो बताओ, ठीक है। या फिर बच्चों आप आपके सामने ऑप्शन में दे देता हूँ, नाक, या तो नाक में पहन सकते हैं या फिर अपन कान में पहन सकते हैं, ठीक है बच्चों। यदि नाक ऑप्शन में नहीं तो कान करो, अन्यथा नाक तो आपको करना ही है, ठीक है। तो बारी आभूषण नाक में पहने, यानी बच्चों नाक के अंदर बच्चों एक आभूषण भोंगली आभूषण होता है, वो नाक में पहनते, कहाँ पहनते, भोंगली। तो बच्चों आपने देखा होगा नाक के अंदर क्या होती है, भोंगली जैसे होते हैं, एक इधर एक इधर। तो भोंगली आभूषण कहाँ पहनेंगे, नाक में। और इनकी भी क्या आती है, बारी आती है। एक बार अपना ये नाक बंद करना है, जैसे कि अपन व्यायाम करते हैं ना, तो एक नाक को बंद करते हैं, एक नाक को चालू करते हैं। तो बारी बारी से नाक को बंद करना और चालू करना है। तो बच्चों नाक के अंदर कौन सा आभूषण पहनेंगे अपन, आपके बारी आभूषण पहनेंगे। इसके अलावा नाक के बच्चों आभूषण में एक और बता देता हूँ, नाक के जो आभूषण कौन कौन से हैं।
ताकि बच्चों आपको कंफ्यूजन नहीं हो। एक बच्चों आभूषण होता है आपके बेसर। कौन सा आभूषण? बेसर। ये भी नाक में पहनते हैं। भोंगली मैंने बता दिया। और बच्चों छोनी, यानी बच्चों किसी के छोना वगैरह लगाते हैं ना, वो भी किसी के नाक पे लगाते हैं, ठीक है ना, छोनी है। इसके अलावा बच्चों एक आभूषण शॉप, ठीक है ना। आपको पता ही होगा बच्चों, एक तो शॉप आभूषण होता है, एक बच्चों सूप आभूषण होता है। बच्चों क्या होता है? सूप। तो बच्चों सूप तो होता है बच्चों वो दांतों में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? दांतों के अंदर, ठीक है ना, दांतों में सूप। देखो आपके बच्चों, देखो यहाँ पर सूप के अंदर मात्रा क्या हो रही है? नीचे आ रही है। तो बच्चों देखो, अपने दांत क्या नीचे और नाक अपने ऊपर है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा? सूप आभूषण तो अपन कहाँ पहनेंगे? दांत में। और सौंफ आभूषण अपन नाक में पहनेंगे, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चों सर ने क्या बोला था कि सर इसमें मात्रा ऊपर है, ऊपर की साइड में, इसलिए सौंफ ऊपर, नाक में, दांत में सूप, ऐसे करके याद कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन से। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों कि गजरा और गोखरू आभूषण कहाँ पहनते हैं बच्चों? हाथ में पहनते हैं, मेरे हिसाब से सबको बताइए, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दामना। दामना आभूषण पहनते हैं ये बच्चों सिर का, गले का, कान का या हाथ का? तो बच्चों दामना आभूषण अपन हाथ में पहनते हैं। एक बच्चों अपने क्या होती है? दामनी। एक बच्चों क्या होती है? दामनी। ये बच्चों अपने ओढ़नी का प्रकार है। ये अपने किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो बच्चों लगभग सबको पता है ना कि एक अपने दामनी होती है, एक अपने दामना होता है, ठीक है ना। ये बातें थोड़ी थोड़ी बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें से कौन सा आभूषण पैरों का नहीं? तो बच्चों लंगर। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो लंगड़े लोग होते हैं ना, लंगड़े, देखो बच्चों किसी की भावना को आहत पहुंचाने का काम नहीं है, मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको याद करवाने का है। तो बच्चों लंगड़े मतलब क्या होगा? लंगर, जैसे लंगड़ों की तरह चल रहा है, पैरों में पहनेंगे। अपने जो लड़कियां बच्चों होती है, पायल आभूषण पैरों में पहनते हैं। नुपुर, नुपुर तो खुद कह रहा है बच्चों पर, नुपुर। और बच्चों झेला, तो सबको पता है झेला बच्चों कहाँ पहनते हैं। इसका आंसर बच्चों आपको सबको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि झेला आभूषण कहाँ पहनते हैं, ठीक है ना। ये तो सबको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झांझर एवं नेवरी आभूषण कहाँ पहनते हैं बच्चों? तो आपको पैर में याद रखना है, ठीक है ना। झांझर कहाँ पहनते हैं? पैर के अंदर। सौंप आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बच्चों अभी जस्ट मैंने बताया था, नाक में। सौंप तो नाक में पहनेंगे। शुभ मात्रा नीचे, तो बच्चों ये दांत के अंदर, ठीक है बच्चों। शुभ का मतलब होता है बच्चों अपने दांतों के बीच, जो दांत होते हैं उनके बीच सोने की कील जड़वाना, सोने की, दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना बच्चों क्या कहलाता है? शुभ कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों बेसर कौन सा आभूषण बच्चों? बेसर, बारी, भोंगले आभूषण पहने जाते हैं। बेसर है, बारी है, भोंगली। तो बच्चों ये कहाँ होते हैं? नाक के अंदर दो क्या होती है? गली होती है, देखो लेफ्ट और राइट में गली देखने को मिलेगी। तो बच्चों भोंगली आभूषण नाक का है। बारी बारी से इसको बंद करते हैं, चालू करते हैं। और बच्चों सर्दी के मौसम में इसका जो हाल है वो बेअसर हो जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों भंवरकड़ी, कांटा और चूनी। तो बच्चों किसी के सोना लगाते हैं, वो कहाँ लगाते हैं? नाक के ऊपर, ठीक है ना। किसी के कान के ऊपर सोना नहीं लगाते हैं, सिर के ऊपर नहीं, गले के ऊपर नहीं, किसी के नाक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि करदनी, कंडोरा। तो बच्चों ज्यादातर जो क से आभूषण स्टार्ट हो रहे हैं, करदनी है, कंडोरा है, तो बच्चों जिसे अपन कंदोरा भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये अपने कमर के आभूषण होते हैं। किसके आभूषण होते हैं? कमर के। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रखन, रखन। बच्चों देखो खन में क्या रहा है? खन, खन का मतलब होता है खाना। यदि इसको देखो, खन को देखोगे, एक मात्रा एक्स्ट्रा लगा दे तो रखन से क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। तो बच्चों रखन आभूषण, खाना किससे खाते हैं? दांतों से खाते हैं ना, तो दांत हो जाएगा। चुप तो मैंने बता ही दिया आपको, दांत का आभूषण है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, झाले और सैलकड़ी, ठीक है ना। तो बच्चों ये कान के आभूषण है, याद रखना है कि बच्चों कान में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। मैंने लगभग आपको बता दिया आभूषण सारे। एक बच्चों आपके कान का एक बच्चों होता है टोटी आभूषण। क्या होता है? टोटी। ये भी बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, टोटी आभूषण भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कान के अंदर टोटी आभूषण पहनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आता है कर्णफूल। ये तो सब बता ही दोगे कि कर्णफूल आभूषण भी महिला कहाँ पहनती है? कान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि ये बच्चों और बच्चों के क्वेश्चन से, ठीक है। बच्चों के गले में, बच्चों के गले में फांसी आभूषण पहनाया जाता है। बच्चों मैंने आंसर भी यहाँ पर बता दिया।
कि बच्चों के जो गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं, हांसली आभूषण अपन पहनाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, इसका आंसर गले हो गया, बता दिया, ठीक है। छोटे बच्चों छोटे बच्चों को पैजनी आभूषण पहना जाता है। बच्चों देखो, पैजनी में खुद कह रहा है कि पैर में, कहां पर, पैजनी आभूषण खुद कह रहा है कि मैं पैरों में पहनूंगा। छोटे बच्चों को नजरिया आभूषण पहनाया जाता है। बच्चों वहां पर अपन ने बोला था मादलिया, वही बच्चों यहाँ पर इनको आभूषण को क्या बोल रहे हैं, नजरिया बोल रहे हैं। तो बच्चों ये गले के अंदर, कहां पर, गले में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़दा आभूषण। गुड़दा आभूषण बच्चों कहाँ पहनते हैं? अच्छा क्वेश्चन से गुड़दा आभूषण से संबंधित बात हो रही है, तो बच्चों ये कहां पर पहनते हैं बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। शानदार आंसर है गुड़दा। तो बच्चों ये वाला जो आभूषण है कहाँ पहनते हैं, कान के अंदर। कहाँ पहनते हैं, कान के अंदर पहना जाता है गुड़दा आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुर्की आभूषण पहना जाता है, ये भी बच्चों कान का है। बच्चों क्या करते हैं, कान के अंदर क्या करते हैं, छोटे छोटे छिद्र करते हैं, फिर इनको अपन पहनते हैं। मुर्की है, इसके अलावा बच्चों बाली, बाली भी अपन कहाँ पहनते हैं, कान के अंदर पहनते हैं। नेक्स्ट है खुगाली आभूषण। बच्चों देखो, खुगाली खुद कह रहा है गला। यदि थोड़ा सा आप देखोगे, खुगाली में खुद में क्या आ रहा है बच्चों, गला आ रहा है। तो बच्चों ये गले का आभूषण है। किसका आभूषण है, गले का आभूषण है। बच्चों ये गला नहीं होता, गला होता है, ठीक है, ओनली फॉर गला। नेक्स्ट है आपके सामने कि बच्चों, एक सेकंड बच्चों रुकिएगा। जीवी, मक्या, आंवला, रण का आभूषण पहने जाते हैं। तो बच्चों जो आंवला जो आभूषण है ये पैर का आभूषण है, इससे आप थोड़ा याद कर सकते हो। दूसरे को भी याद करो कि जीवी है, मकिया है और टणका है, आदि आभूषण बच्चों पैर में पहने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, टड्डा आभूषण। कौन सा आभूषण बच्चों, टड्डा आभूषण। बच्चों आपको बताना है कि टड्डा आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है, तो बाजू। कहाँ पहनती है, बाजू के अंदर टड्डा आभूषण पहनते हैं, याद रखना है बच्चों। बाजू के अंदर और भी कुछ आभूषण है, जैसे टड्डा है। इसके अलावा बच्चों एक आभूषण और होता है, अणत आभूषण होता है। कौन सा बच्चों होता है, अणत। अणत भी जो महिला होती है ना, वो कहाँ पहनती है, बाजू में पहनती है। जैसे बच्चों ये पूरा आपका हाथ है, तो महिला यहाँ पर ऊपर की साइड में, यहाँ पे, ठीक है, ये अपने हाथ की कौनी है, ये हाथ की क्या है, ठीक है, नहीं कौन, इसके ऊपर वाले भाग में, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बाजू पहनते हैं। इसमें बच्चों बाजू भी पहनते हैं, भुजबंद या फिर अणत। इसके अलावा टड्डा। तो ये महिलाओं के बच्चों क्या है, आभूषण आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि, ठीक है, प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार है। तो बच्चों जौहरी बाजार कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम बच्चों क्या है, जौहरी बाजार है, आपको अच्छे से याद रखना है। तारकाशी आभूषण, तारकाशी आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, सलोम्बर, बच्चों नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा जो राजसमंद है वो तारकाशी के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों बताओ तारकाशी क्या होता है, धातु के बच्चों बारीक तार। तारकाशी का मतलब ही होता है धातु के क्या होते हैं बच्चों, धातु के बारीक तार, बिल्कुल पतले पतले तार होते हैं। धातु के बारीक तारों की बात बच्चों हो रही है, ठीक है ना, धातु के बारीक तारों से। और बच्चों ये तारकाशी होते हैं बच्चों, ये सांदी के आभूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है, सांदी के आभूषणों से। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है बच्चों, तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और यहाँ का सोनी परिवार, कौन सा परिवार बच्चों प्रसिद्ध है, सोनी परिवार, ठीक है। ये बच्चों अपने उसमें डिटेल में बात करेंगे अपन, ठीक है ना। अभी तो ऐसे नॉर्मली जो क्वेश्चन आ गए थे इसमें देख लिया। आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए बच्चों विश्व प्रसिद्ध जयपुर है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों जयपुर के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेज की स्थापना की गई है, ठीक है। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाना। अब बच्चों देखो दो चीजें, एक तो है दांतों में सोने के पत्थर की बच्चों खोल बनाकर उसके ऊपर जो बच्चों क्या किया जाता है, चढ़ाई की जाती है। सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई की जाती है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, रखन कहते हैं। और किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील। बच्चों यदि कील को कोई जड़ फिट करवा रही महिला, ऐसे कोई महिला क्या करवाई दांतों के बीच में कील, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सुप कहते हैं। ये दोनों चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर तो आपको बच्चों ये हो जाएगा। और जो कील महिला यदि जड़वा रही तो बच्चों आपके सुप आभूषण हो जाएगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि महिलाओं के द्वारा दांत के बीच में सोने की कील जड़वाना, क्या जड़वाना बच्चों, सोने की कील जड़वाना बच्चों क्या कहलाता है, शुभ आभूषण कहलाता है। कौन सा आभूषण कहलाता है बच्चों, शुभ आभूषण कहलाता है। एक बच्चों आभूषण रह गया था, बताना मेरे को, याद आ गया बच्चों। एक बच्चों आभूषण होता है मुंदड़ी। कौन सा आभूषण होता है बच्चों, दड़ी, क्या होता है बच्चों, मुंदड़ी। तो बच्चों ये मुंदड़ी आभूषण है, ये महिलाओं के द्वारा हाथ की जो अंगुलियां होती है, आप हाथ की अंगुलियां, यदि अंगुली ऑप्शन में नहीं आता है, अंगुली ऑप्शन में नहीं आता है, तो बच्चों आपको क्या करना है, आप पूरा हाथ भी कर सकते हो, नो इश्यू। और इसके अलावा हाथ में बच्चों बीटी आभूषण। कौन सा आभूषण,
वीटी आभूषण भी अंगुलियों के अंदर पहनते आपको पता होगा। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये जो सारे आभूषण थे इनके बारे में अच्छे से बच्चों अपन ने बात कर ली। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों अपन इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे सारों की बात कर ली। थैंक यू।